यह कहानी एक सच्चे और अच्छे लकड़हारे की है जो एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह लकड़ी काटकर लाता और शहर में बेचकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसकी पत्नी थोड़ी लालची स्वभाव की थी। वह उसे ज़्यादा लकड़ी लाने के लिए कहती क्योंकि इससे उसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे घर की कहानियों को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अब आगे की कहानी। एक दिन वह जंगल में लकड़ी काटने जाता है। उसे लकड़ी ज़्यादा नहीं मिलती। वह बेचारा दुखी होकर घर आकर अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। उसकी पत्नी थोड़ी नाराज़ होती है और उसे भला बुरा भी कहती है, पर वह बेचारा क्या करे, उसे समझ नहीं आता। उसका बेटा कहता है, पापा आप पास वाले जंगल में क्यों नहीं जाते? वह जंगल भूतिया होता है, यह बात वह जानता है, इसलिए नहीं जाता। पर अब वह दुखी मन से उसी जंगल में लकड़ी काटकर लाता है। इस तरह कुछ दिन बीतते चले जाते हैं। वह जंगल में जाता और लकड़ी काटकर लाता। एक दिन वह जंगल में लकड़ी काटने गया। उसे खूब सारी लकड़ियाँ मिली और वह वापस घर आया। उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई। पर दूसरे दिन जब वह लकड़ी काटने जाता है, वापस नहीं आ पाता क्योंकि उसे वहाँ एक चुड़ैल मिलती है। वह उसे लकड़ी काटने के लिए मना करती है, पर जब वह नहीं मानता तो वह उसे बेहोश करके ज़मीन पर गिरा देती है। वह उस दिन घर वापस नहीं जाता। उसकी पत्नी और बच्चे बहुत दुखी होकर बैठे होते हैं। फिर वे सोचते हैं, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता। फिर उसकी पत्नी सोचती है, चलो हम लोग खुद ही जंगल में जाकर ढूंढते हैं। वे लोग जंगल की तरफ जाते, उन लोगों को भी चुड़ैल मिलती है और वे उन्हें वापस जाने के लिए कहती है। पर लकड़हारे की औरत अपने पति को वापस लेने की प्रार्थना करती है और रोने लगती है। उसकी पत्नी कहती है, अब दोबारा मैं जंगल में इन्हें नहीं भेजूंगी और लकड़ियाँ नहीं नष्ट करने दूंगी। तो चुड़ैल मान जाती है और उसके पति को वापस कर देती है। कहती है कि हमें भी जंगलों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि मैं इस जंगल की रक्षा करती हूँ तो मैं इस जंगल को बर्बाद होने से बचाती हूँ। वैसे हम लोगों को भी जब भी लकड़ी काटे एक पौधा ज़रूर लगाएं, जिससे हमारे जंगल हरे भरे रहें। यह बात उन दोनों को समझ आ जाती है। अब से जब भी वे लोग लकड़ी काटते एक पौधा ज़रूर लगाते। तो वन महोत्सव कब मनाया जाता है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।